बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। आज 5 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 18 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा के मुताबिक मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइलों का मुअस्सिर जवाब दिया, जिनमें से 3 को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया, जबकि एक मिसाइल समंदर में जा गिरा। हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में सुनी जाने वाली धमाकों की आवाज़ें दरअसल इन्हीं दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा थीं। दूसरी जानिब रियासत फुजैरा में वाक़े ऑयल इंडस्ट्री जोन पर ड्रोन हमले के बायस आग भड़क उठी। फुजैरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस वाक़े में 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ रहीं। इसी दौरान बरतानवी मेरीन ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने इतला दी कि अमाराती साहिल के करीब एक माल बरदार जहाज के इंजन रूम में भी आग लग गई। ताहम खुशकिस्मती से अमले के तमाम अफराद महफूज रहे। इन वाक़यात के पेश नज़र अमाराती हुक्काम ने शहरियों के मोबाइल फोन्स पर हिंगामी अलर्ट्स जारी किए, जिनमें लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। बाद में हुक्काम ने सूरत हाल को कंट्रोल में करार देते हुए शहरियों को तसल्ली दी कि अब हालात महफूज है। दूसरी तरफ सल्तनत ओमान के इलाके बहा में भी एक रिहायशी कंपाउंड को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 2 गैर मुल्की अफराद जख्मी और मुतअद्दद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने भी इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबिता किया और इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए अमारात की सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दोस्तों, इन कशीदा हालात के असरात आलमी मईशत पर देखे गए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बरतानवी खाम तेल $113 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल से तजावुज़ कर गया है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले अरब ममालिक की तंजीम OAPEC से अलहदगी इख्तियार कर ली है। हुक्काम के मुताबिक ये फैसला कौमी माशी मफाद में किया गया है ताकि मुल्क अपनी तवानाई पॉलिसी और पैदावार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिनमें तालीमी इदारों को 8 मई तक बंद करके डिस्टेंस लर्निंग का ऐलान शामिल है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करे और सिर्फ मुस्तनद और सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करे। आखिर में यही कहेंगे कि खित्ते की सूरत हाल में एक बार फिर से तब्दीली आई है, इसलिए बाखबर रहना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को भी मद्देनज़र रखें कि बेबुनियाद और झूठी खबरों को फैलाने से गुरेज करें। हुकूमती कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अफ्रीकी मुल्क माली से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों आज़मीन हज को इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, क्योंकि इजिप्ट एयर ने माली के लिए अपनी हज परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। माली के सरकारी हज ऑर्गेनाइजिंग इदारे के बयान के मुताबिक इस फैसले से 4,000 से ज़ायद आज़मीन हज बराह रास्त मुतासर हुए हैं, जो इस साल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब आने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मनसूखी 2 बड़ी वजूहात की बिना पर की गई है। पहली वजह एविएशन फ्यूल क्रोसिन की कीमतों में नुमाया इजाफा है, जबकि दूसरी अहम वजह माली में बगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है। दोस्तों, माली इस वक्त शदीद सिक्योरिटी बहरान का शिकार है, जहां अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद गिरोह हुकूमती तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। हालिया दिनों में होने वाले बड़े हमलों में मुल्क के वजीर दिफा भी हलाक हो चुके हैं, जबकि दारुल हुकूमत बामको के बाज़ दाखिली रास्तों को भी बंद किए जाने की इत्तलात है। ऐसे हालात में परवाज़ों की मनसूखी ने आज़मीन हज के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ताहम हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को संजीदगी से लिया जा रहा है
और हायर सतह पर मुतबादिल इंतजामात के लिए बातचीत जारी है ताकि मुतासरा आज़मीन को जल्द अज जल्द हज पर रवाना किया जा सके। वाज़ेह रहे कि इस मनसूखी से माली के हज कोटे का तकरीबन 1/3 हिस्सा मुतासिर हुआ है। इस साल माली को 13,000 से जायद आज़मीन का कोटा दिया गया था, जिसे कुरा अंदाजी के जरिए तकसीम किया जाता है। दूसरी जानिब दुनिया भर से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी है, जबकि हज का आगाज मई के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। हम सब मुसलमान जानते हैं कि हज इस्लाम का एक अहम रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार इसकी अदायगी फर्ज है। इसीलिए ऐसे हालात में आज़मीन की परेशानी को बखूबी समझा जा सकता है। आखिर में हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि आज़मीन हज को बेहतरीन और महफूज तरीके से सऊदी अरब रवाना किया जा सके। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी PMSA ने बहरा अरब समंदर में एक भारतीय जहाज पर फंसे अमले को बर वक्त इंसानी इमदाद फराहम करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यह कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई जब मुंबई में कायम मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता किया और मदद की दरखास्त की। इतला दी गई कि MV गौतम नामी एक ऑफशोर टग एंड सप्लाई जहाज जो ओमान से भारत जा रहा था, फन्नी खराबी का शिकार हो गया है। जहाज पर मौजूद अमले में 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन शहरी शामिल थे, जो खुले समंदर में मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे थे। इस पर पाकिस्तान नेवी ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए PMSS कश्मीर को रवाना किया, जिसने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। ज़राए के मुताबिक मुतासिरा अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मदद फराहम की गई, जबकि जहाज की बहाली के लिए कोशिशें ताहाल जारी है। दोस्तों, ये वाकया इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि समंदर में इंसानियत की बुनियाद पर मदद को अव्वलीन तरजीह दी जाती है, चाहे कौमियत या डिप्लोमेटिक मामलात कुछ भी हो। याद रहे कि गुज़श्ता माह भी पाकिस्तान नेवी ने एक और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बचाया था, जिनमें चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल थे। ये कार्रवाई शुमाली अरब समंदर में पाकिस्तान के साहिल से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स दूर एक मर्चेंट जहाज से मौसूल होने वाली हंगामी कॉल के बाद की गई थी। ऐसे इक़दामात न सिर्फ पेशावराना सलाहियतों का मज़हर है, बल्कि आलमी सतह पर इंसानी हमदर्दी के जज्बे को भी उजागर करते हैं।